नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। घर बैठे पढ़ाई के लिए बड़ा कदम। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास तक के लिए लॉन्च की ऑडियो बुक ई पाठशाला और सीआईईटी के जरिए एक्सेस कर सकेंगे स्टूडेंट्स। इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि चुनाव से पहले बिहार में नौकरियों की बहार आई है। डॉक्टर्स और टीचर समेत किन विभागों में बम्पर वैकेंसीज आई है। चीन से खबर आ रही है, चीन को एक और झटका देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। टिकटॉक वीचैट के बाद अब निशाने पर अलीबाबा। आगे इसको हम डिटेल में जानते हैं। उससे पहले झारखंड से खबर आ रही है कि सीएम सोरेन की बीसीसीआई से अपील, कहा रांची में हो माही का फेयरवेल मैच, झारखंड करेगी मेजबानी। उसके बाद पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। बोले, भाषण से ज्यादा उनके मौन में थी ताकत। पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया, ये भी जानेंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर, प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर। आर्मी अस्पताल ने कहा कई पुरानी बीमारियों से ग्रसित है पूर्व राष्ट्रपति। रिकॉर्ड जो लंबे समय तक धोनी के नाम रहेंगे। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की, सबसे ज्यादा स्टंपिंग और सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले विकेट कीपर है माही। और ऐसे क्या क्या बातें हैं वो सब डिटेल में जानेंगे। और लास्ट में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने के बाद किसे दी जाएगी पहली डोज, केंद्रीय मंत्री ने किया खुलासा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सीआईईटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ciet.nic.in और ई पाठशाला मोबाइल ऐप पर एनसीईआरटी का ऑडियो बुक लॉन्च किया है। यह ऑडियो बुक प्राइमरी क्लासेस से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है, जिसे वे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। यह ऑडियो बुक स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। इस बारे में एमएचआरडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अब ऑडियो रूप में भी उपलब्ध है। यह सुविधा दिव्यांग और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। साथ ही यह कोरोना काल के दौरान काफी अहम होगा। स्टूडेंट्स इन ऑडियो बुक को गूगल सहायक के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। प्रदेश में चुनावी वर्ष में विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति समेत 4,997 नर्सेज और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को झंडोत्तोलन के बाद समारोह को संबोधन करते हुए की। सीएम नीतीश ने घोषणा की, ग्राम पंचायतों में नए स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन शीघ्र जारी होगा। कहा कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेजेस शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1 माह के अंदर अधियाचना भेज दी जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि राज्य में 4,997 नर्सेज और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों के द्वारा प्लाज्मा दान करने पर हर एक को 5,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति शीघ्र होगी। कास्ट आधारित उद्योगों के विकास के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसकी नीति भी शीघ्र तैयार कर दी जाएगी। टिकटॉक वीचैट के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार अलीबाबा आ गई है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह अब ज्यादा चीनी कंपनियों जैसी तकनीकी की दुनिया में दिग्गज कंपनी अलीबाबा के खिलाफ दबाव बढ़ा सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने चीन की कंपनी ByteDance को टिकटॉक को बेचने के लिए 90 दिन का समय दिया था। पत्रकारों के यह पूछे जाने पर कि क्या अलीबाबा जैसी चीनी कंपनियों के खिलाफ बैन लगाने पर विचार हो रहा है, इस पर ट्रंप ने कहा, हाँ, हम अन्य चीजों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी कंपनी ByteDance को टिकटॉक ऐप के अमेरिका में कारोबार को बेचने के लिए 90 दिन का समय दिया था। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा कि इस बात के विश्वसनीय सबूत है जिससे मुझे यह मानना पड़ रहा है कि ByteDance ने ऐसा कदम उठाया जिससे अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया।
बता दें कि अमेरिका में टिकटॉक के कारोबार को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से बाइटडांस की बातचीत चल रही है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य कंपनी के नहीं खरीदने की सूरत में देश में टिकटॉक को बैन करने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा तय कर दी है। उन्होंने इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले दिनों चीनी ऐप टिकटॉक और विचैट को 45 दिन के अंदर बैन किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके लिए खास फेयरवेल चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से एक अपील भी की है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने नहीं देख पाएंगे, पर देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं। मैं मानता हूं हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो, जिसका गवाह पूरा विश्व बनेगा। मैं बीसीसीआई से अपील करना चाहूंगा कि माही का एक फेयरवेल मैच कराया जाए, जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कल दूसरी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्यारे अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत हमेशा उनकी उत्कृष्ट सेवा और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों को याद रखेगा। पीएम मोदी ने एक संदेश में कहा, यह देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता है। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊंचा किया। पार्टी नेता हो, सांसद हो, मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, अटल जी ने हर भूमिका में आदर्श स्थापित किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। आर्मी अस्पताल के मुताबिक उनकी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनके सभी प्रमुख पैरामीटर स्थिर हैं और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उन्हें कई पुरानी बीमारियां हैं। उनके स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। हालांकि उनके बेटे और पूर्व कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने रविवार को कहा कि उनके पिता पिछले दिनों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता के महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हैं और वे उपचार के लिए अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी नीली जर्सी भी टांग दी। सफेद वाले तो 6 साल पहले ही टांग चुके थे, लेकिन अपना जलवा पीली जर्सी मतलब आईपीएल में दिखाते रहेंगे। आजादी के दिन उन्होंने ऐलान किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। भारतीय क्रिकेट की सूरत बदलने वाले इस खिलाड़ी के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहेंगे। 332 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी, इससे ज्यादा मैचों में कोई खिलाड़ी बतौर कप्तान नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने भी 300 से अधिक मैचों में कप्तानी की, लेकिन दोनों धोनी से पीछे हैं। पोंटिंग ने 324 तो फ्लेमिंग ने 303 मैच बतौर कप्तान खेले। दोनों ने 195 स्टंपिंग की। मौजूदा विकेट कीपरों में कोई 150 स्टंपिंग भी नहीं कर सका। 359 सिक्सेस भी मारे माही ने। विकेट कीपर बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रहे। अभी जो खिलाड़ी सक्रिय हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टंपिंग मुशफिकुर रहीम ने की है। रहीम अब तक 88 स्टंपिंग कर चुके हैं, यानी धोनी के मुकाबले आधे भी नहीं है। निया में महामारी संकट के बीच देश के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन को तैयार करने में मेहनत से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से बताया कि देश में कोरोना की 1-2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसको लेकर देश के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद इसे पहले उन कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा जो देश को महामारी संकट के दौर में मदद करने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगर उनकी कोशिशें सफल रही तो देश को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि देश के कोरोना योद्धा वैक्सीन का डोज पाने वाले पहले व्यक्ति होंगे।
धन्यवाद। देखते रहिए हिंद न्यूज।